हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, सबसे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपको बताऊँगा कौन कौन जो छात्र होंगे वो फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। पेट में सेलेक्ट होना अलग बात है और फाइनल सिलेक्शन लेना अलग बात है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, उसको भी समझेंगे हम। ठीक है, तो रेलवे के छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना प्यार इस चैनल पर नहीं दिखाया है तो उसको दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेट होता कैसे है, पेट में होता क्या है। देखिए, जो आपका पेट होगा, जैसे जब आप इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, एक मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका पेट होगा। तो उस पेट में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसका पूरा नाम है, उसमें जो लड़के होंगे, अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो आपको 35 किलो का वजन 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक बिना गिराए एक बार में आपको ले जाना होगा। और अगर आप लड़की कैंडिडेट हैं तो 20 किलो का वजन 100 मीटर 2 मिनट में आपको बिना गिराए एक बार में ले जाना होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। साथ ही साथ अगर आप लड़के हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है, और अगर आप लड़की हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। ये दो काम आपको जो है, ये आपको पेट में देना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पेट में क्वालिफाई हो गया मतलब नौकरी लग गया, मतलब हमने जो पेट क्वालिफाई वाला कट ऑफ क्लियर कर लिया तो मेरी नौकरी लग गई। उसके बारे में अंदेशा जो है उसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जब आप पेट देने जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी 1 लाख वैकेंसी है, 1.3 है, मान लेते हैं, चलिए इसको राउंड फिगर करके हम 1 लाख एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं। इस 1 लाख में से जब पेट के लिए जब बुलाए जाएंगे, पीईटी जब आपका कराया जाएगा, उसके लिए आपको इसका 3 गुना करके बुलाया जाएगा। यानी आपको 3 लाख कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा कि आइए आप लोग पेट का एग्ज़ाम दीजिए। फिर क्या होगा, जब पेट का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे लोग फेल होंगे, बहुत सारे लोग पास होंगे, लेकिन इतना मात्रा में फेल नहीं होंगे जितना मात्रा में, जैसे 3 लाख है तो मान लीजिए 1 लाख फेल हो गए, चलिए मान लेते हैं, लेकिन 1 लाख फेल नहीं होते हैं एक्चुअली में, क्योंकि उतना आगे तक गया है आदमी तो मेहनत करके उसको भी निकालेगा ही निकालेगा। तो इसलिए मान लेते हैं चलिए 1 लाख अगर फेल होगा, फिर भी 2 लाख कैंडिडेट रह गए। अब नौकरी तो सीट तो सिर्फ 1 ही लाख है ना, तो ये 2 लाख कैंडिडेट को 1 लाख सीट पे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरिट आपकी थी उसको बढ़ा देंगे। मान लीजिए पहले पेट के लिए 65 नंबर कट ऑफ बनाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि 65 नहीं बनेगा, 60 मान लेते हैं चलिए। तो 60 नंबर अगर कट ऑफ बनाए पेट के लिए, तो उसको फाइनल मेरिट में 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जैसे बच्चे वहाँ पे बचेंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से मेरिट को बढ़ा देंगे। अब मेरिट बढ़ाने से क्या होगा कि जो कम नंबर पाया हुआ छात्र है वो बाहर हो जाएगा, और वही 1 लाख जो बचेंगे उनको जॉब मिल जाएगी। तो आप कतई ना सोचें कि अगर आप पेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो आप अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए। आपका जो भी पेट का स्कोर रहेगा उससे, पेट क्वालिफाइंग स्कोर जो भी रहेगा उससे जो है, उसका जो कट ऑफ बनेगा उससे 3-4 नंबर 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेकर के चलना ही होगा। अगर आपको फाइनल तक जाना है तो मेरे हिसाब से 3-4 से 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेकर के चलना होगा, अगर आपको फाइनल तक पहुँचना है तो। अब मैं आपको ये तो बता दिया कि अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जब आपका पेट क्वालिफाई हो जाएगा ना, जब पेट क्वालिफाई हो जाएगा तो जब वहाँ पे डीवी के लिए लोग बुलाते हैं, हालांकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी कई लोग बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फर्जी डब्ल्यूएफ लगा दिया तो अब उसका तो जनरल में काउंट होगा, अगर वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होगा तो उसको बाहर कर देंगे। मान लीजिए एससी कैटेगरी से था, गलती से जनरल पर टिक हो गया है, या जनरल का था और गलती से वो एससी कैटेगरी पर टिक हो गया है, तो इस सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। या हो सकता है बहुत सारे तो लोग डर के मारे जो गलत होते हैं वो डर के मारे तो पेपर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो अलग एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तब तक तो वो भी नहीं जाते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बच्चे नहीं जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने गलती क्या की है कि पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए अगर 1000 सीट है तो पहले जब डॉक्यूमेंट्स यानी डीवी के लिए जब बुलाते थे तो 1500 को बुलाते थे, यानी 1:1.5 का रेशियो रखते थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, जो कि अच्छा था क्योंकि सब लोग तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास होने जाएंगे, उसके तुरंत बाद मेडिकल होता था, कुछ लोग मेडिकल में भी चले जाते थे। हालांकि ग्रुप डी का मेडिकल कोई मेडिकल नहीं होता, मतलब बहुत कठिन नहीं होता, नॉर्मल आदमी पास कर ही लेता है। फिर उसके बाद तो ये जो दिक्कत थी, तो ये एक तरह से ठीक था कि 1.5 गुना लेंगे, उसके बाद उसमें से छाँट पीट के फिर फाइनल मेरिट बना करके उसमें से बहुत एक आध नंबर बढ़ता था तो बढ़ता था। लेकिन इस बार क्या हो गया कि 1:1 लेंगे। 1:1 का मीनिंग ये है कि अगर 1 लाख वैकेंसी है तो 1 लाख बच्चों का ही वो लोग डीवी कराने वाले हैं। अब क्या 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख बच्चे हैं, सबका डीवी पास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, भर्ती में थोड़ी सी देरी आएगी। अब देरी से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए पैनल निकाले डीवी का कराए तो बच्चे आए, कोई नहीं आए, कोई किसी को 2-2 3-3 राउंड कॉल करना पड़ता है, कोई नहीं आता है तो वो आरआरसीज़ का प्रोसेस है कुछ अपना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि सीट नहीं खाली जाती है क्योंकि बच्चे और भी हैं, मेरिट गिरा करके नया, फिर मेरिट गिरा के नया पैनल, फिर मेरिट गिरा के नया पैनल, इस तरह करते करते वो लोग करीब करीब 9-9 10-10 पैनल बनाते हैं। तो ये काम करने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप नोटिस किए होंगे 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें आज भी बहुत सारे जोन्स में बहुत सारी जगहों पर 2-4 बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब 2-2 3-3 साल तक लगा देते हैं ये लोग। तो इसलिए आप अपना सिलेक्शन अगर श्योर करना चाहते हैं और वो भी जल्दी, तो आपको कट ऑफ से कम 5 नंबर तो एक्स्ट्रा लाना ही होगा। तो ये चीज़ तो बात है। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखिए, अगर
आप लो जोन में हैं, जैसे लो जोन में वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, सेंट्रल रेलवे मुंबई है, हुबली का है, सिकंदराबाद का है, और साउथ ये जो कोलकाता का आता है, जो साउथ ईस्ट रेलवे वाला आता है कोलकाता, उसका है। तो ये सब आसान जोन में आता है। जबकि कठिन जोन में क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, जबलपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, कोलकाता का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है वो सारा जो है हाई जोन वाले कट ऑफ में आता है। बाकी जो बचते हैं वो मीडियम वाले हो गए। तो अगर आप 55 से 60 के बीच में हैं तो आप श्योर हैं कि अपना जो है पेट में तो जाएंगे ही जाएंगे, श्योर है, एकदम गारंटी है। मैं कह रहा हूँ 55 नहीं, अगर आप 53-52 भी पा रहे हैं तो आप श्योर हैं कि जनरल से हैं तो आपको पेट में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ओबीसी हैं तो 52 से 56, एससी हैं तो 50 से 53, एसटी है तो 45 से 48, और ईडब्ल्यूएस है तो 50 से 52। बाकी अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 40-41 नंबर लाना है। 40-41 भी नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 40-41 तो आप गेन कर ही सकते हैं। ये रही बात कट ऑफ वाली। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन में क्या करना होगा। जब आप इतना कट ऑफ लाएंगे तो आपको पेट में मिलेगा मौका, लेकिन अगर आप उसमें 5 नंबर अपना एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 55 लिखा है तो इसको 60 कर लीजिए, जैसे 60 लिखा है तो इसको 65 कर लीजिए, यहाँ 52 लिखा है तो 57 कर लीजिए, यहाँ 56 लिखा है तो 61 कर लीजिए। इस तरह से करके अगर अपने अपने कैटेगरी में 5-5 नंबर अगर आप ऐड कर लेते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से जब आपकी कट ऑफ निकलेगी पेट के लिए उसमें 5 नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। अगर आपका उतना बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी अगर उससे कम है तो थोड़ा सा दुविधा बना रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, अगर पेट में बच्चे ज़्यादा फेल हो गए तो आपका हो ही जाएगा। फिर अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बच्चे गए ही नहीं तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। गारंटी सिर्फ उनका है जो पेट के मार्क्स से 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आएंगे, उनका तुरंत का गारंटी है कि जैसे ही पैनल में लिस्ट होगा उनका फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम पक्का आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ, आप वीडियो देखे हैं इसके लिए आपका तहे दिन से थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है और आपका थोड़ा सा प्यार हमारा बढ़ जाता है और हमारा और आपका कनेक्शन बढ़ जाता है, तो आपको इतना तो कर ही देना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।